जब तक देश में लॉकडाउन की स्थिति है, हमें अपना संकल्प निभाना है, अपना वचन निभाना है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने देश में मचा दिया है कहर, क्योंकि देश भर में कोरोना के मरीजों की संख्या रोजाना नए रिकॉर्ड बना रही है। अब तक देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,80,000 के पार पहुंच गई है। इसी को देखते हुए आज भारत सरकार और राज्य सरकारों ने मिलकर कई बड़े और अहम फैसले लिए हैं। कई राज्यों में 15 मई तक लॉकडाउन, धारा 144 और नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है। ऐसे में आप लोगों को जान लेना चाहिए कि बीते 24 घंटों में भारत के किन किन शहरों और राज्यों में लॉकडाउन लगा है, धारा 144 लगी है या फिर नाइट कर्फ्यू लगा है। क्या खुला रहेगा, क्या रहेगा बंद, सब कुछ इस वीडियो में जानने को मिलेगा। साथ ही देश में कब लगेगा संपूर्ण लॉकडाउन, गृह मंत्री अमित शाह ने आज दिया स्पष्टीकरण। इसके अलावा सरकार का आया बड़ा फैसला, राहत पैकेज की घोषणा करेगी सरकार। साथ ही देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कोरोना पर नरेंद्र मोदी जी को लिखी चिट्ठी में दी ये बड़ी सलाह। इसके अलावा राहुल गांधी ने चुनावी रैलियों को कैंसिल करने का किया है ऐलान और प्रवासी मजदूरों को मिलेगा रोजगार, जारी किया टोल फ्री नंबर। साथ ही कोरोना संकट के बीच रेलवे का आया बड़ा ऐलान, देश भर में चलाएगा ऑक्सीजन एक्सप्रेस। और भारत के सभी राज्यों ने बिना मास्क के पकड़े जाने पर जुर्माने की राशि की तय। और अब निजी प्रयोगशाला में सिर्फ 350 रुपए में होगी कोरोना की जांच। इसके अलावा मोदी सरकार की इस योजना में 7 लाख महिलाओं ने करवाया है रजिस्ट्रेशन, मिलेंगे 36,000 रुपए हर साल। इसी बीच कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह ने लाइव आकर देशवासियों को किया संबोधित। कोरोना की स्थिति की समीक्षा की और संक्रमण को रोकने के लिए सलाह दी और ज्यादा संक्रमण वाले स्थानों पर लॉकडाउन लगाने का भी आदेश दिया। और साथ ही देश में किए ये बड़े बदलाव, लागू किए ये 15 बड़े नियम, साथ ही इन 8 चीजों पर लगाई पाबंदी, लोगों को लगा बड़ा झटका। इसके अलावा मोदी जी ने इस बैठक में या फिर इस लाइव में क्या अहम फैसले लिए, सब कुछ इस वीडियो में जानने को मिलेगा। इसके अलावा गरीब महिलाओं, किसानों, मजदूरों, छात्र छात्राओं और आम नागरिकों के लिए भी इस वीडियो में बड़े काम की और फायदे की खबरें हैं। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका भारत के सबसे बड़े सरकारी न्यूज चैनल पर। तो दोस्तों, टुडे ब्रेकिंग न्यूज के साथ में देश और राज्य की 10 बड़ी ताजा खबरों को लेकर इस वीडियो में हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। तो दोस्तों, सारी खबरें सिलेक्टेड और आप लोगों के काम की खबरें हैं, इसलिए भाइयों और बहनों आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा लगातार देखते रहिएगा। आज की पहली बड़ी खबर की बात करें तो देश में कब लगेगा संपूर्ण लॉकडाउन, गृह मंत्री अमित शाह ने दिया जवाब। कोरोना की भयावह स्थिति को देखते लग रहा है कि भारत एक बार फिर लॉकडाउन की ओर बढ़ रहा है। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया है कि फिलहाल ऐसी स्थिति नहीं दिख रही है, देश में जल्दबाजी में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। लेकिन अगर फिर भी ऐसी स्थिति बन जाती है तो फिर कुछ नियमों के साथ में और कुछ सहूलियत के साथ में लॉकडाउन लगाए जाएंगे। अगली खबर की बात करें तो नीति आयोग ने कहा है कि अब की बार हालात ज्यादा खराब है और साथ ही में जरूरत होगी तो राहत पैकेज की भी घोषणा करेगी सरकार। कोरोना की नई लहर के बीच आर्थिक गतिविधि फिर से चौपट हो गई है। इस बीच नीति आयोग के वाइस चेयरमैन राजीव त्यागी ने कहा है कि देश के सामने बड़ी अनिश्चितता है और जरूरत पड़ने पर राजकोषीय उपाय की घोषणा भी सरकार कर सकती है। इसमें प्रोत्साहन पैकेज भी शामिल हो सकते हैं। अगली खबर की बात करें तो कोरोना संकट के बीच रेलवे का आया बड़ा फैसला, देश भर में चलाएगा ऑक्सीजन एक्सप्रेस। एक रेलवे अधिकारी ने बताया है कि अगले कुछ दिनों में वह भारत भर में तरल मेडिकल ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सिलेंडर का परिवहन करेगा। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की सरकारों ने रेलवे से संपर्क कर कहा था कि वह तरल मेडिकल ऑक्सीजन टैंकर के परिवहन पर विचार करे और इसी को देखते हुए रेलवे ने यह बड़ा फैसला लिया है। और दोस्तों, आजकल हर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसे अपने गांव, जिले और राज्य की हर खबर समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, अगर आप भी यही चाहते हैं तो कमेंट में अपने जिले और राज्य का नाम जरूर बताइए और साथ ही में कमेंट में यह भी बताइए कि आपके वहां पर दुकानदारों ने किन किन चीजों के दाम बढ़ा दिए हैं, ताकि आपकी बात सरकार तक पहुंचे और इस लॉकडाउन या फिर इस कोरोना की ऐसी विकट स्थिति में आपकी जो जरूरत की चीजें हैं वो आपको सस्ते दामों पर मिले।
अगली खबर की बात करें तो मनमोहन सिंह ने कोरोना पर लिखी मोदी को चिट्ठी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी को लिखी चिट्ठी जिसमें सलाह दी है कि अमेरिका और यूरोप ने जिन वैक्सीन को मंजूरी दे दी है उन्हें केंद्र सरकार भी बिना ट्रायल इस्तेमाल की इजाजत दे। वहीं सीएम अरविंद केजरीवाल बोले दिल्ली में 100 से भी कम आईसीयू बेड बचे हैं और पॉजिटिविटी रेट 30% तक पहुंच गई है। अगली खबर की बात करें तो राजस्थान के सीएम गहलोत ने किया बड़ा ऐलान। निजी प्रयोगशालाओं में अब मात्र 350 रुपए में होगी कोविड-19 की जांच। जी हां भाइयों और बहनों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निजी प्रयोगशालाओं और अस्पतालों में कोरोना के लिए आरटी या फिर पीसीआर जांच की दर घटाकर 350 रुपए करने के निर्देश दिए हैं, जो देश में सबसे कम रेट होगी और ये नियम आज से ही राज्य में प्रभावी रहेंगे। साथ ही में अगली खबर की बात करें तो वीकेंड लॉकडाउन में शादियां होगी या फिर नहीं, जाने सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर रोजाना बढ़ता जा रहा है। इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जरूरी उपाय करने के निर्देश दिए हैं। दवा के साथ अस्पतालों में न्यूनतम 36 घंटे का ऑक्सीजन बैकअप बनाए रखने को कहा है। उन्होंने रविवार को वीकेंड लॉकडाउन वाले दिन वैवाहिक आयोजनों को लेकर ऊहापोह की स्थिति भी साफ कर दी है। लॉकडाउन वाले दिन शादी विवाह हो सकेंगे और समारोह के दौरान मास्क, सामाजिक दूरी और सैनिटाइजर के उपयोग के साथ ही अन्य सावधानियां बरतनी होगी। वैवाहिक कार्यक्रम में बंद स्थान पर 50 और खुले स्थान पर 100 लोगों को एकत्रित होने की अनुमति होगी और इन नियमों को तोड़ने पर 25,000 रुपए का जुर्माने का भी प्रावधान है। अगली खबर की बात करें तो नीतीश सरकार का बड़ा ऐलान। प्रवासी मजदूरों को मिलेगा रोजगार, जारी किया टोल फ्री नंबर। देश भर में कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी होने के चलते दूसरी लहर में देश के लगभग सभी हिस्सों में संक्रमितों की संख्या बढ़ने के बाद बिहार के प्रवासी मजदूर अब वापस अपने प्रदेश लौटने लगे हैं। आने वाले समय में यह संख्या तेजी से बढ़ेगी, जिससे निपटने के लिए नीतीश सरकार ने जरूरी कदम उठाए हैं। राज्य सरकार के श्रम संसाधन विभाग के मंत्री जीवेश कुमार ने बताया है कि देश के दूसरे प्रदेशों से लौट रहे प्रवासी मजदूरों को सरकार रोजगार देने की तैयारी कर रही है। प्रवासी मजदूरों को क्षेत्र में चल रही तमाम सरकारी योजनाओं और इससे पैदा होने वाले रोजगार का लाभ दिया जाएगा, जिसके लिए प्रदेश सरकार ने एक टोल फ्री नंबर 1800345613 जारी किया है, जिसमें मजदूरों की शिकायतों का समाधान किया जाएगा। अगली खबर की बात करें तो राहुल गांधी के रैलियां ना करने का ऐलान पर बीजेपी का निशाना। हार के डर से इज्जत बचाने में लगे हैं राहुल। जी हां भाइयों और बहनों, राहुल गांधी ने ऐलान किया है कि कोरोना के बढ़ते प्रकोप की वजह से वो बंगाल में होने वाली अपनी सारी रैलियां कैंसिल कर रहे हैं। बीजेपी ने राहुल गांधी के इस कदम पर निशाना साधा है। बीजेपी नेता धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राहुल गांधी की रैलियों में आने वाला कोई नहीं है और उनका कोई जनाधार यहाँ पर नहीं है, इसलिए वो ऐसा ऐलान कर रहे हैं। प्रधान ने कहा है कि राहुल ने ये ऐलान केरल में रैली करते वक्त क्यों नहीं किया था। अगली खबर की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 15 मई तक किया है लॉकडाउन की घोषणा। तालाबंदी की घोषणा। उत्तर प्रदेश ने कोरोना वायरस बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए राज्य भर में हर रविवार को 15 मई तक तालाबंदी की घोषणा की है, मतलब कि सारी दुकानें बंद रहेगी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को वायरस से बुरी तरह प्रभावित क्षेत्रों में 2 से 3 सप्ताह तक पूर्ण लॉकडाउन जैसे उपायों को लागू करने पर विचार करने के लिए कहा गया था और इसके बाद में यहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने 15 मई तक तालाबंदी का ऐलान किया है। बिहार में भी 15 मई तक बंद का ऐलान। जानिए क्या खुला रहेगा और क्या रहेगा बंद। बिहार में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच में सीएम नीतीश कुमार ने आज सभी जिलाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद में सीएम ने कोरोना को लेकर कई अहम फैसले लिए। बिहार में 15 मई तक स्कूल कॉलेज सब बंद रहेंगे और सरकार ने बिहार में प्रतिदिन रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। इसके अलावा हेल्थ वर्कर्स को 1 महीने का अतिरिक्त वेतन देने का भी फैसला लिया गया है। अगली खबर की बात करें तो इस महामारी के दौर में हर इंसान का स्वास्थ्य बीमा होना चाहिए, इसलिए इस तारीख से पहले करवा ले चिरंजीवी योजना के लिए रजिस्ट्रेशन, वरना करना होगा इंतजार। इस योजना के तहत मिलेंगे 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा। जी हां भाई और बहनों, अब कोरोना की जो महामारी चल रही है इसके तहत सभी लोगों का स्वास्थ्य बीमा होना चाहिए, क्योंकि बाई चांस हो ना, भगवान ना करे, लेकिन फिर भी अगर कोरोना की चपेट में कोई आ जाता है और अगर उसका स्वास्थ्य बीमा करवाया हुआ होता है तो सारी जो समस्या, जो सारी टेंशन है वो उस सरकार की रहती है या फिर बीमा जो कंपनी होती है उसकी रहती है। आपको घर से 1 भी रुपया अपने इलाज के लिए नहीं देना होता है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि राजस्थान के लोगों के लिए चिरंजीवी योजना से जुड़ी एक बड़ी खबर है। इसको लेकर सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है कि चिरंजीवी योजना में 30 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन न करवाने पर अगले 3 महीने तक रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकेगा। योजना में अन्य बीमारियों के साथ कोरोना का भी 5 लाख रुपए तक का बीमा शामिल किया गया है। मतलब कि अगर आपको कोरोना हो जाता है तो आप 5 लाख रुपए तक का जितना भी आपका खर्च आएगा वो सारा खर्च इस योजना के तहत सरकार वहन करेगी।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों 7 लाख महिला किसानों ने कराया है रजिस्ट्रेशन। सालाना मिलेंगे 36,000 रुपए की पेंशन। अगर आप भी किसान हैं तो जल्दी उठा लें इस योजना का लाभ। जी हां भाइयों और बहनों, किसानों के लिए शुरू की गई पेंशन स्कीम के तहत 21,27,660 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। इसमें से 7 लाख महिलाएं हैं। महिला किसानों की इस जागरूकता से कृषि मंत्रालय खुश है। हम बात कर रहे हैं पीएम किसान मानधन योजना की। यह योजना किसानों के बुढ़ापे का एक बड़ा सहारा बनेगी और इसलिए इसमें रजिस्ट्रेशन करवाकर 60 साल की उम्र के बाद सालाना 36,000 रुपए की पेंशन ले सकते हैं। इसके न्यूनतम प्रीमियम जो है वो 55 रुपए से लेकर 200 रुपए हर महीने हैं और इसके बाद में आपको 60,000 रुपए की 60 साल की उम्र के बाद में 36,000 रुपए की पेंशन मिलेगी। तो इस योजना की ज्यादा जानकारी के लिए आप नजदीकी सीएससी सेंटर से जाकर संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, रोजाना ऐसी खबरें पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।